ओके, ये है सर निफ्टी का चार्ट अपना। निफ्टी नीचे से लो लगाया, निफ्टी ने ये लगा दिया था, उसके बाद में कंटिन्यू अप साइड में मूव करते हुए जा रही है निफ्टी। बढ़िया मोमेंटम है सर, बुलिश व्यू हमारा बना हुआ है। इंडिकेटर 15 मिनट पे ग्रीन में आ चुका है। अप साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस निफ्टी एक फेस कर सकते हैं सर आने वाले टाइम पे। ये हमारा 800 से 830 40 850 भी मान सकते हैं, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेगी। ये भी अगर क्रॉस करती है तो फिर अगला रेजिस्टेंस इसको 26,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा, जो ये यहाँ पे लिया गया था सर। उससे पहले निफ्टी का मुझे लगता नहीं मार्केट ज़्यादा नीचे आएगी। नीचे आती भी है तो 600 पे ठीक ठाक सपोर्ट बन गया है सर, इसको भी रेस्पेक्ट करेगी और 500 को तो करेगी सर। ये सपोर्ट तो बढ़िया काम करेगा। आने वाले टाइम पे अगर कुछ मूवमेंट होनी है तो मेरी उम्मीद है सर ये मूवमेंट कल सुबह सुबह ही हो जाएगी। अगर कुछ गैप अप गैप डाउन होना है तो हल्की फुल्की जो भी मूवमेंट होगी, उसके बाद में मार्केट यहीं कहीं साइडवेज रहेगी। कोई भी क्लियर डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं दे रही है सर, ना ज़्यादा मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है ना नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट कहीं इसी जोन में स्टक होकर रखी हुई है सर। हमने एक सेशन करवाया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि फरवरी में निफ्टी कैसे बिहेव करेगी, तो सब लोगों ने यही रेंज निकाली थी। बहुत सारे लोगों का व्यू था कि मार्केट 500 से 26,000 के बीच में कहीं रहेगी, और मार्केट उसके बीच में ही अभी तो ट्रेड कर ही रही है सर। आने वाले टाइम पे देखेंगे कैसे बिहेव करती है। अगर बात करें आवरली टाइम फ्रेम पे तो हमारा इंडिकेटर आवरली टाइम फ्रेम पे रेड जोन में ट्रेड कर रहा है सर अभी। डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो ग्रीन में है सर। तो किसी को मंथली पोजीशन बनानी है तो पुट साइड ज़्यादा सेफ नज़र आ रही है। डाउन साइड आप पुट में कुछ भी सेलिंग कर सकते हैं अगर किसी को करनी है तो। कॉल और पुट दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा सेफ है, आपकी पुट साइड ज़्यादा सेफ मानी जाएगी सर अभी करंट टाइम पे। लेकिन सेलिंग जो भी करे 500 पॉइंट दूर जाके करे सर। 500 के नीचे करना चाहे तो आप 400 को या 300 को सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 25-200 को पकड़ लीजिए, मार्च वाली सेल करेंगे, ठीक ठाक प्रीमियम अवेलेबल होंगे, वहाँ भी किया जा सकता है सर ये काम। कॉल सेलिंग से ज़्यादा सेफ है। और डाउन साइड के लेवल मिल जाए ना अगर सेल करने के लिए, ये 600 का 650 का, तो ये लेवल ज़्यादा बेटर है। इस लेवल पे जब भी निफ्टी आती है तो आप यहाँ से पुट को शॉर्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे चल सकती है मार्केट। यहाँ पे इस लेवल के आसपास कुछ भी सेलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी सर। यहाँ से मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे आएगी, फिर यहाँ आपको परेशान करती रहेगी, तो इतना टिके नहीं मिलेगा। जो आप थर्ड पोजीशन बनाते हैं हेज के लिए, वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है। तो जो भी सेलिंग करें, पुट वाली साइड अगर किसी को सेल करना है तो थोड़ा नीचे आने दे, यहाँ से सेल करते हुए जाने दे मार्केट को ऊपर। आपको कॉल सेल करनी है, कॉल सेल के लिए भी ये सही टाइम नहीं है। कॉल सेल करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर आने दे, यहाँ आने दे, ये यहाँ पे कहीं जाके सेल करेंगे कॉल को तो ठीक ठाक मिलेगा सर। हम 2-3 दिन से रोज ट्रेड बनाने की ट्राई करते हैं लेकिन ट्रेड नहीं बन पा रही सर। मैं जानबूझ के ट्रेड को होल्ड करा रहा हूँ। कुछ भी सेल करेंगे तो ट्रेड ज़्यादा कर रही है मार्केट और प्रॉफिट कुछ मिल नहीं रहा है सर। क्लियर डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है। नॉन डायरेक्शनल सेलर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो काम कर रहे हैं सर, उनको रिजल्ट मिल भी रहे हैं, ठीक ठाक काम हो रहा है उनका। इतना ही है सर निफ्टी को लेके मेरे साइड से। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमने देख लिया, बड़े पे भी देख लिया। इंडिकेटर जो बता रहा हमने वो भी कवर किया सर। इसके साथ OI आप और चेक करके सेल करेंगे तो बढ़िया रहेगा जी। ऋषि जी इतना ही है सर निफ्टी पे। किसी का डिफरेंट भी हो तो सर आप बता सकते हैं। तो चुप है तो जान जी कुछ बोलिए। हम तो आप लोग सब बोल रहे हो, हम तो खुद भी यहाँ से नॉलेज लेके जा रहे हैं। वैसे मेरा व्यू तो स्ट्रेंजर सेल करने का ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी मेरे को। 26,400 और 25,200 के आसपास जो भी कमल जी बोले ना, मेरे को तो दोनों साइड में मूवमेंट नहीं लग रहा है और एक अच्छा आयरन कॉर्नर बन सकता है। कमल जी जी सर, मुझे भी वही लग रहा है कि आप अभी के लिए मार्केट साइडवेज कहीं दिखाई दे रही है सर, या फिर क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं दिख रहा कि मार्केट कहीं दूर निकलेगी, ऐसे साइन कोई भी देखने को नहीं मिल रहे सर। ना तो मार्केट ज्यादा ऊपर ही भाग पा रही है, ना नीचे जा पा रही है ज्यादा। नीचे रोक के रखा हुआ मार्केट को 25,500 के आसपास में, ऊपर से 26,000 का बढ़िया रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है सर बार बार। तो इसके बीच में जब तक मार्केट है आप सेल कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो भी सेल करें आप हेज करके रखें पोजीशन सर, बेटर रहेगा। ज़्यादा दूर का स्प्रेड खड़ा ना करें। अगर हेज भी करते हैं आप सिर्फ 26,400 बेचें या नीचे 25,200 बेचें तो स्प्रेड को बहुत ज़्यादा दूर मत करिए।
एक्सपायरी को आगे पीछे करके कर लीजिए, लेकिन स्प्रेड को ठीक ठाक ही रखिए सर वहां पे। और 3 पोजीशन वाली आप हेज खड़ी करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वो काम लेवल पे करना पड़ेगा। डाउन साइड किसी भी रीजन पे अगर मार्केट आपको 500 पे मिल जाए सर, किसी भी टाइम पे 500 पे आते ही आप डिप्लॉय कर सकते हैं पोजीशन। 500 पे आने के बाद आप नीचे से राइट करना स्टार्ट करिए, 25,000 को बेच दीजिए, 25,200 तक भी आप बेच सकते हैं उस केस पे। और 3 पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट डाउन साइड भी जाएगी तो भी अच्छा है, बड़ी मूवमेंट होगी, 500 को अगर ब्रीच करती है, अप साइड जाएगी तो भी बढ़िया है सर। ऐसे कवरेज मिल सकती है हमें। कॉल सेलिंग मुझे ठीक ठाक नहीं लग रही कि इस लेवल से कॉल सेल नहीं करेंगे, हल्का सा कुछ पेंडिंग है, ये वाला जोन मुझे ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पे ऊपर मिलेगी तो कॉल सेल ज्यादा बेटर रहेंगे सर, दोनों साइड। सॉरी सर, किस रेंज में आप बोल रहे हो कॉल सेल करना है? कॉल सेल मुझे लगता है सर आपको 900 से लेके 26,000 के बीच में कहीं कॉल सेल करनी चाहिए सर, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट। उसके पहले आप कॉल सेल करेंगे ना तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है आराम से। ये स्पेस है यहाँ पे 300 पॉइंट का स्पेस पड़ा हुआ है सर निफ्टी के पास। ओके। और डायरेक्शनल सेलिंग के लिए तो अभी वेट करना ज्यादा बेटर है सर, फिर भी करना ही है तो मैंने लेवल बताया सर, वो सही रहेगा। क्लियर कट डायरेक्शन अवेलेबल है नहीं सर अभी के लिए। सर डायरेक्शनल सेलिंग के लिए तो हम आपका इंतजार करते हैं। मैं तो खुद ही सर, आप देखो कि डायरेक्शनल सेलिंग को लेके कितना वेट करने, कई दिन से 2-3 दिन से हम सोच रहे हैं कि मतलब बनाए ट्रेड, लेकिन नहीं बना पा रहे सर। ओके जी सर, ऋषि जी आप मेरे को ये पता है कहाँ डायरेक्शनल ट्रेड लो। ओके सर, कहाँ पे लेना है सर? लेकिन कैसे लो वो नहीं पता। ये तो बहुत ही सिंपल काम है ऋषि जी, आपको ये पता लग जाए कि कहाँ लेनी है तो ट्रेड तो मैं अभी बता देता हूँ सर। फॉर एग्जांपल आपको ये पता लग जाए, अब बताओ मुझे कोई एग्जांपल दो सर, फिर आगे कवर करें। अब मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे ये मार्केट यहाँ आई, कहाँ पे सर? ये वाले लेवल पे 25,727। 25,727 मतलब यही है सर, फिर तो 727 ठीक है। ये जो जहाँ आपकी ये फर्स्ट वाली लाइन बनी हुई है, रेड लाइन, राइट सर। जब यहाँ पे आई थी तो ये वाला जो नीचे वापस वो वीलर तक आया। अब यहाँ पे मेरे को क्या पोजीशन बना, आपको 700 पे मार्केट आ गई और उसके बाद में 727 पे आप बता रहे हैं यहाँ पे आ गई, उसके बाद अब मार्केट कहाँ जाएगी सर? क्या पोजीशन बनाना चाहते हो, डाउन साइड या अप साइड? नहीं, उस समय उसका जो चार्ट का मेरा सिम्टम था, जैसे नीचे वाली जो पोजीशन थी ना यहाँ पे, ये मेरे वीलर के ऊपर आई जब, तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं, अच्छा ये आपको 15 मिनट का चार्ट है ना? यस मैं सर। 5 मिनट के चार्ट से ये वाली जो लेवल है 25,640 पे मेरे सेटअप से बाय बन गया। 25,640 से आपका विद टारगेट ऑफ 26,727 25,727। 640 से 727। हाँ ये सर हम ना ऐसे छोटी मूवमेंट में कुछ पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटी सी मूवमेंट लगती है मुझे कि ये 70-80 पॉइंट की मूवमेंट है सर, इसमें कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर लेकिन आपका अगर इतना स्ट्रॉन्ग व्यू है कि 640 से मूव करके 727 जाएगी तो आप ऐसा करिए सर, यहाँ से एक पुट बेच दीजिए, आप 25,600 को बेच दीजिए। फिर आप इतना स्ट्रॉन्ग व्यू आप लेके बैठे हैं तो 25,600 को बेच दीजिए और 25,400 से या 500 से उसको हेज कर लीजिए, तो जो 70-80 पॉइंट का मूवमेंट आएगा उसमें पॉइंट ऊपर हेज कर ले। हाँ, अगर इतना एटीएम बेच रहे हैं बिल्कुल ही एटीएम आप 25,640 पे और 600 को अगर आप सेल करना चाहते हैं सर बनेगा सर, वो इतना एग्रेसिव हो जाएंगे फिर बच नहीं पाएंगे ऋषि जी। अगर आपका व्यू स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिर उसके बाद इतना छोटा व्यू है ना 70-80 पॉइंट का, तो व्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ठीक भी होना चाहिए। अगर गलत हुए तो आपके पकड़े जाने के चांस भी बहुत हाई रहेंगे। मार्केट 640 से अगर आपने 600 को सेल कर रखा है, मार्केट 50 पॉइंट भी नीचे आया ना तो आपका डैमेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 0.65 का डेल्टा रहेगा जी। 80 पॉइंट में 40 से 50 पॉइंट अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। मिल जाएगा सर, इतना में नहीं बेचेंगे ना। आप आईटीएम सेल करके बैठे हैं, लेकिन 640 से अगर 50 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट
640 से मान लेते अपोजिट चल गई, हमने व्यू तो बना लिया RCG ने और व्यू गलत हो गया, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ी होगी। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब स्टॉप तो रखना ही पड़ेगा। ऋषि जी आपका स्टॉप कहाँ है? भाई 640 से आपका 737 का व्यू अच्छा है, पर उस कहाँ पे इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है? इनवैलिडेशन पॉइंट इसका लो था, ये एग्जैक्ट बताइए ना इन टर्म्स ऑफ। मेरे को फिर एक मिनट फिर ये स्क्रीन से हट के मेरे को अपना ट्रेडिंग भी देखना पड़ेगा। एक मिनट कमल जी 5 मिनट का चार्ट में शिफ्ट कीजिए ना एक्चुअली। अभी कर देते हैं सर। इसका इनवैलिडेशन पॉइंट था 6 सर, एंट्री पॉइंट था सर ठीक है, 650 आप ले लो, और मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है 640 640 10 बहुत पॉइंट अच्छा है सर, 10 पॉइंट तो बहुत ही कम है। फिर उस केस में तो आप अगर आपको वो ठीक है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट वो है, मतलब अपने उसमें मार्जिन है अवेलेबल, आप 10 पॉइंट की जगह 20 पॉइंट का भी ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपको ऊपर का जो टारगेट है, ओके मेरा टारगेट था 25,727, ओके सर, मैं समझ गया। और वो यहाँ पे मीट कर रहा है। देखो सर, मैं और आप क्लियर 600 जी जी, आप एक काम करो, ये जब ऊपर एक मिनट मैं एक मिनट कंप्लीट करता हूँ, जब वो ऊपर से नीचे आया है वापस, दैट इज द टाइम आई एम गोइंग टू बाय इट। जब वो वापस से रीटेस्ट करने आया वीक को, वहां पे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल रहा है, और ओपनिंग प्राइस थी 648 की। तो यहां से अगर मेरा इस कैंडल का 10:45 की जो कैंडल है, अगर उसका लो तोड़ता है, तो मेरा लो तोड़ के अगर क्लोज होता है तो आई एम इनवैलिडेट। ओके, इस केस में ये काम कर सकते हैं सर, आपको अगर इतना छोटा SL आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहां से सीधा का सीधा 25,650 की पुट को सेल कर दीजिए। आपको सेलिंग अगर करनी है तो 650 की पुट को बेच दीजिए उसी टाइम पे, और नीचे से एक पुट को एंगेज कर लिए 100 पॉइंट नीचे से 25,550 की पुट को बाइंग पहले करिए, 650 को बेचिए, दोनों को बास्केट में डाल के एक साथ एग्जीक्यूट कर दीजिए सर। मार्केट ऊपर जाएगी तो ठीक है, मार्केट ऊपर गई, आपको 727 वाला टारगेट क्या कहा? कमल जी जी सर, इतना शॉर्ट स्टॉप लॉस और इतना मतलब जो टारगेट है, जी तो इसमें तो मेरे हिसाब से ITM बाइंग ज्यादा मजा देगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस बहुत शॉर्ट है। उनको 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर रखना है, उनको सेलिंग तो मैं करनी है ITM खरीदूंगा, सर, उनको तो सेलिंग कैपिटल भी कम लगेगा। सेलिंग करनी है ना सर उनको। ऋषि जी सेलिंग ही करनी है क्या? क्यों? बाइंग सबका दिवाला निकला है, अभी तक मेरे जितने भी लोग जान पहचान में मैं इसीलिए तो आज तक किया नहीं भैया, ये तो इनके सानिध्य में आने के बाद से ट्रेडिंग चालू की हूँ। देखो सर, बाइंग और सेलिंग में सिद्धार्थ जी आपको पॉइंट बिल्कुल सही है कि आप बाइंग भी कर सकते हैं इन द मनी की। अगर किसी को सेलिंग ही करनी है पर्टिकुलर और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग व्यू है और छोटा सा SL अवेलेबल है, तो आप ATM बेच दीजिए 650 को, और 550 नीचे से कहीं एक स्प्रेड बना दीजिए नाम के लिए, बस वो मार्जिन बेनिफिट में मिल जाएगा, पर काम भी हो जाएगा। अगर बाई चांस 650 पे आपने डिप्लॉय किया, 640 का SL पड़ा हुआ आपके पास, 640 पे मान लेते 20 पॉइंट का 630 का SL है, 630 बाई चांस आ भी गया ना, आप तो इनवैलिड हो जाएगा आपका व्यू, तो गलत हो गया, गलत हो भी गए ना, तो 20 पॉइंट में आपका लॉस कुछ भी नहीं आएगा सर, नाम के लिए आएगा, क्योंकि सेलिंग है ना, जल्दी से लॉस नहीं देगी आपको, हल्का सा लॉस आएगा 650 वाले में, 550 2-4 पॉइंट कवर कर लेगी। और यही इनवैलिड होने में अगर 15-20 मिनट आधा घंटे का टाइम लग गया आपके व्यू को, थोड़ा सा भी टाइम लग गया 15 मिनट में 20 मिनट में, तब तक थोड़ा मोटा डीके भी आ जाएगा उसमें सर, हल्का फुल्का नाम के लिए, तो बचे रह सकते हो आप आराम से। नहीं, मेरे को आपकी बात एकदम यही चीज मैं जानना चाह रहा था, मतलब 2-3 बार मैंने बात की थी ना आपसे, तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरे को एक लाइन बस पकड़ा दीजिए, ओके तो हम वो धागा पकड़ लेंगे। ओके, तो क्या जूते को तिनका का सारा जो बीज है वो चीज एक काम, हाँ हमारे साथ ना एक आदिल जी बैठे हुए हैं, वो ऑप्शन बैंक चैंपियन है, वो राय देंगे अपनी।
बिल्कुल। ओके, हाँ इतना ही रहेगा ऋषि जी। एक काम और कर लेते हैं इसके साथ में ना, अगर ऐसा करते हैं हम, ये पोजीशन बनाते हैं, आप इसको एक दो बार ट्राई करके देख लीजिए, सिमुलेटर में डाल दीजिए। जब आपको ऐसा आता है आप इसको एक लोड के साथ ट्राई भी कर सकते हैं लाइव मार्केट में, और थोड़ा रियल एग्जांपल आपको मिल जाएगा। इसमें सेट नहीं होता है तो फिर आप इसको जितना भी आप टारगेट लेते हो वहां तक इन मनी बेचने का भी ट्राई कर सकते हो। स्प्रेड को सर ज्यादा दूर मत रखना, वीकली में काम करना उस टाइम पे, तो स्प्रेड को भी ज्यादा दूर मत रखना। 100 पॉइंट का बना लो, ज्यादा मतलब और सेफ रहना तो 50 पॉइंट का स्प्रेड बना लो, पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर ये 650 से आपकी मूवमेंट 727 तक पहुंचती है, अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट की मूवमेंट, तो ठीक ठाक प्रॉफिट आप ले सकते हो सर आराम से। दिन में आप ऐसे, जैसे आपका सिस्टम मैंने देखा हुआ ऋषि जी, मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया डीपली, लेकिन जितना देखा है आपने दिन में 2-3 मूवमेंट भी पकड़ ली तो ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर कर सकते हो सर आप आराम से। अच्छा सर, ये इस वीक की एक्सपायरी लेनी है नेक्स्ट वीक की? इसी वीक के लो सर, कोई काम ही करना है जो आपको। सर देखो ऋषि जी, बहुत चीजें क्लियर है, आपका व्यू स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट कवर करने हैं। मैक्सिमम पॉइंट कवर करने के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, बाइंग आपको करना नहीं है। सेकंड ऑप्शन आप सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग करने के लिए आप नेट सेलिंग कर सकते हैं, उसमें एसएल जल्दी जाएगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसके लिए हम पोजीशन हेज बना लेते हैं। हेज बनाने से हमें 2 फायदे मिलते हैं। 2 फायदे क्या क्या, एक तो मार्जिन कम लगता है, दूसरा अगर बाई चांस व्यू अपोजिट होता है, हम काटेंगे पोजीशन को 630 पे, लेकिन हमारा ज्यादा लॉस नहीं आएगा उसमें, हम बच जाएंगे। ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो इन द मनी बेच दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट लेना है, मान लो 80 पॉइंट की मूवमेंट आप चाहते हो कि 40 पॉइंट मिले हमें प्रॉफिट के, तो इन द मनी सेल कर दीजिए, जल्दी मिल जाएंगे 40 पॉइंट। आप चाहते हो 80 पॉइंट की मूवमेंट में 20 पॉइंट में मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा, तो एटीएम बेच दीजिए सर, है ना। और थोड़ा से 20 के साथ चाहते हो 10 ही पॉइंट मिल जाए इतने मूवमेंट में, तो फिर आपको एटीएम भी आने की जरूरत है, आप थोड़ा नीचे भी बेचेंगे तो भी काम हो जाएगा सर। ये आपको सेट करना पड़ेगा 1-2 बार करके। हाँ हाँ, वैसे ही करता हूँ सर, क्योंकि एक साथ इतनी चीज समझ में भी नहीं आएगी। तो जैसे जैसे करते जाएंगे ना, अब आपने उंगली पकड़ा दी है सर, तो पहुंच जाएंगे मंजिल तक। यस सर। और स्टार्ट जब भी करो, आप पहले एटीएम की बजाय हल्का सा ओटीएम बेचने का ट्राई करो। मान लो 25,650 से आपको लगा तो 25,600 को बेचो, 500 को बाइंग में डालो, ऐसा करके बनाने का ट्राई करो। ठीक है सर, चीजें बेटर रहेंगी। OTM 1 OTM 3। हाँ, OTM 1 OTM 3 सर। सर थैंक यू सर। सर यू वेलकम सर। ओके, आदिल जी से मैं फर्स्ट टाइम बात करूंगा। आदिल जी कैसे हो सर आप? सिद्धार्थ जी आपके फ्रेंड है क्या सर? ओके 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 जी सर। सर अपने बारे में थोड़ा बताना चाहे तो बता सकते। उनका ऑन है, उनका माइक तो ऑफ है। माइक ऑफ है, वो हो सकता है कहीं और बिजी है। हाँ नीचे नहीं आएंगे। अब तो कोई न्यूज से लगता है मार्केट हिलेगी, बिना न्यूज के नहीं हिलेगी। अब इसको मार्केट को आदत हो गई ट्रम्प की। नहीं लगता ये बोलना बंद कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू।